बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे लोगों, अभी का जो विषय है ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति है। अभी सुन रहे थे भगवान वेद की वाणी। ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या द्या भरत। वेद भगवान कहते, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कहते बुद्धि योग करो, यानी ज्ञान उपार्जन करो। दो तरह का ज्ञान है, एक है भौतिक ज्ञान, एक है आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान लोग स्कूल कॉलेज संसार में प्राप्त करते हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सत्संग सुनना जरूरी है। जब तक आप सत्संग में आकर बैठेंगे सुनेंगे तो सत्संग सुनने से क्या होगा? रामायण में आया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग सुने आपको विवेक नहीं होगा। विवेक मन होता है, पढ़ लिख करके लोग विद्वान हो सकते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बहुत बड़े बड़े पद को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विवेकहीनता विवेक नहीं हो सकता है। क्योंकि विवेकशील व्यक्ति से कोई दुष्कर्म नहीं होता है, मन से वचन से कर्म से कोई पाप नहीं होता है। विवेक के अभाव में बड़े बड़े पद पर बैठे लोग उल्टा पुल्टा करते हैं, अब परिणाम दुर्दशा और फजीयत को भोगते हैं। तो कहते विवेक का अर्थ होता है सार क्या है, असार क्या है। सत्संग में यह ज्ञान होगा। पाप क्या है, पुण्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, यह सब ज्ञान होगा सत्संग में। जब कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होगा, धर्म अधर्म का ज्ञान होगा, सत्संग सुनेंगे तो बौद्धिक ज्ञान पहले होगा। आप पाप कर्मों से अपने आप को बचाएंगे और कर्तव्य कर्मों से अपने आप को बचाएंगे और कर्तव्य कर्मों को करेंगे। तो कर्तव्य कर्म क्या है? सत्संग कहते, सत्संग गुरु और ध्यान। सत्संग को सुनिए, सत्संग सुनते सुनते विवेक हो जाए कि ईश्वर है तो ईश्वर एक है और वह परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, उस तक जाने का रास्ता एक है। यह भी ज्ञान होगा सत्संग में बौद्धिक रूप में, वह परमात्मा सब जगह है। तीन लोक फुलवारी तेरी फुली रही बिनुमाली है, घट घट बैठा आपै सींचे तिल भर कहीं न खाली है। कहते हैं इंद्रजाल का अजब तमाशा पुतली ताल लगाता है, हाय कोई भीतर दूसरा बैठा नाना नाच नचाता है। जब यह ज्ञान आपको हो जाएगा सत्संग में, तो गुरु से जुक्ति जान करके जैसा गुरु बतावे उसके मुताबिक आप एक नाम का जप कीजिए, एक रूप का ध्यान कीजिए, तब दृष्टियोग की क्रिया कीजिए उसको पाने के लिए। क्योंकि वह परमात्मा पांचों तत्वों में, अभी सुन रहे थे ना पाठ में, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, ऐसे हैं परमात्मा। पांच तत्व है, मिट्टी अग्नि हवा पानी आकाश। कहते पांचों तत्वों में सबसे अधिक सूक्ष्म है आकाश,
जो आकाश को बनाने वाले परमात्मा है वह उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। इसको जानने के लिए समझना होगा कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। कबीर साहब कहते हैं, जाके मुंह माथा नहीं, वह परमात्मा वेद भगवान कहते तत्व रूप में परमात्मा कैसा है। जैसे दूध का तत्व है घी, घी दूध में व्यापक है, लेकिन हम इस आंख से नहीं देख पाते हैं। कैसे देखते हैं? जिमी दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। दूध को मथ करके मक्खन निकालते हैं, मक्खन को उबाल करके घी अलग कर लेते हैं। एक बार घी अलग हो जाए तो कभी कोई व्यक्ति कितना प्रयास करे, चाहे बहुत लाठी में मजबूत है, तब भी उसको घी को दूध में नहीं मिला सकेंगे। इसलिए एक बार इस आत्मा रूपी घी को शरीर संसार रूपी दूध से ध्यान की मथानी से मत करके आप अलग कर लीजिए जीवन काल में, फिर इस आत्मा को संसार में कोई फंसा नहीं सकता है, मिला नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं, जाके मुंह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप, पुहुप वास्ते पतला, ऐसा तत्व अनूप। पुहुप मन होता है फूल, फूल को सब लोग देखते हैं, लेकिन फूल से निकलने वाली सुगंध को कोई देखते हैं? इस आंख से देखने में आता है? नहीं। कहते परमात्मा उससे भी ज्यादा पतला है, इस आंख से कैसे देखेंगे? कबीर साहब ने क्या कह दिया, दृष्टि न दिसे मुष्टि न आवे, बिन से नाही नियारा, ऐसा ज्ञान कथा गुरु मेरे पंडित करो विचारा। जो आंख के देखने में नहीं आवे, हाथ के पकड़ में नहीं आवे, ऐसा वह परमात्मा है। गुरु महाराज क्या कहते हैं? वह परमात्मा जो है प्रभु वर्णन में आवे नाही, अकथ अनामी अहे सब माही, प्रभु में अटही प्रभु अटि न सकाही। वह वाणी का विषय नहीं है। इसलिए गुरु महाराज दूसरी जगह कहते हैं पदावली में, मन बुद्धि इंद्रियन को गम नहीं, आत्म गम सो राम राम हो राम। वह जो परमात्मा है मन बुद्धि इंद्रियों के ज्ञान में आने वाले नहीं हैं। तब आत्म गम सो राम, आत्मा के ज्ञान में वह परमात्मा आ सकता है। कबीर साहब से किसी ने पूछा तो कबीर साहब ने कहा, जो दिसे सो तो है नाही, है सो कहा न जाई। जो देखने में आता वह परमात्मा नहीं है, जो है वो कहने में आता नहीं है। जस कथिए तस होत नहीं, दस जस है तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजै और ऊपर मारत होए। जैसा हम कहते हैं वैसा परमात्मा नहीं है, क्योंकि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने वचना अमृत में लिखे हैं। वचना अमृत में इसका वर्णन है कि कई बार लोगों को मैं वहां का कुछ बताने का प्रयास किया, लेकिन जैसे मैं वहां का बताने का प्रयास करता हूं तो शरीर इंद्रियों से हम ऊपर उठ जाते हैं, हमारी कोई इंद्रियां काम ही नहीं करती कि हम बता सकते हैं। क्योंकि वह परमात्मा पिंड से ऊपर का ज्ञान है। पिंड के ऊपर भी चार जड़ है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, ये चार जड़ शरीर है, तब चेतन शरीर है, चेतन के भी परे परमात्मा है। इसलिए रोज हम गाते हैं, सत असत हूं के पार में। असत जड़ मंडल, सत चेतन मंडल, उसके भी परे परमात्मा है। कबीर साहब ने कहा, श्रुप अखंडित व्यापी चैतनस चेतन, आगे पीछे दाएं बाएं अनंत, बढ़ाते बड़ा छोटते छोटा, में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं, दृष्टि दृष्टि सो देखा। देखिए क्या कहते हैं कबीर साहब, कहते हैं
चाम चश्म सो नजरू न आवे, खोजो रूह की नैना। रूह किसको कहा? आत्मा को। नैना कहा आंख को। आत्मा की दृष्टि को की खोज कीजिए। कबीर साहब कहते हुआ परमात्मा सबके बीचे हैं, सबके मध्य कब? हरदम रहते हैं। गुरु महाराज भी कहते हैं हरदम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख न टड़े। क्यों? भव दुख गुरु दे टारी, सकल जय जयती रहे करे। कहते हैं वह परमात्मा हरदम संग में रहते हैं कि दुख क्यों न टलता है? तो कबीर साहब कहते हैं गुरु इस भेद को बताते हैं, उसके मुताबिक जब चलेंगे आप तो सारे दुखों से आप पार हो जाएंगे। तो कबीर साहब बतलाते हैं वह परमात्मा सबके मध्य निरंतर हरदम रहते हैं साईं। लेकिन देखेगा कौन? तो दृष्टि दृष्टि सो देखा। दृष्टि दृष्टि सो देखा शब्द का प्रयोग किया है। यह दृष्टि, दृष्टि किसको कहते हैं? देखने की शक्ति को कहते। यह दृष्टि, जिस दृष्टि के पावर से, शक्ति से यह दृष्टि देखती है ना, कहते उसी दृष्टि से देखिएगा। कौन दृष्टि है वह? 5 तरह की दृष्टि का वर्णन किया गया है। एक है जागृत की दृष्टि, दूसरा है स्वप्न की दृष्टि, तीसरा है मानस दृष्टि, चौथा है दिव्य दृष्टि और 5वां है आत्मदृष्टि। गुरु से जुक्ति जान करके संसार के नाम रूपात्मक जगत में फंसे हुए हैं। कहते एक नाम, गुरु प्रदत्त नाम का जाप कीजिए। कब कब कीजिए? तो गुरु महाराज ने कह दिया सर्व क्षण गुरु मन, हरदम गुरु के जाप में मन को लगाकर डुबा कर रखिए। जौ में ही रहे हो, जिनकी भक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी जो एक क्षण के लिए भी गुरु मंत्र का को जो नहीं भूलेंगे, नहीं छोड़ेंगे। गुरु महाराज ने ऐसा नहीं कहा कि घर में कोई मर गया, छुतका हो गया तो 13 दिन वाला क्षण छोड़ करके, घर में कोई बच्चा जन्म ले लिया, छुतका हो गया तो छठियार तक के क्षण को छोड़ करके। गुरु महाराज ने ऐसा भी नहीं लिखा है कि शौचालय जाते हैं, शौच कर रहे हैं, ये क्षण छोड़ करके। लघु शंका जाते हैं, लघु शंका करते समय वो क्षण छोड़ करके। सोरी घर में है, वो क्षण छोड़ करके। कहा एको को क्षण को बर्बाद मत कीजिए। क्या पता आपका नंबर शौचालय में लग गया, तब तो गए आप काल के गाल में। इसलिए किसी भी क्षण को बर्बाद किए बिना एक एक क्षण का सदुपयोग करके अपने मन को जप में लगा कर रखिए। ऐसा जप कीजिए कि जपे आपको पकड़ लेगा, अपने आप होता रहेगा। 600 सहस्र कीचो जाप, कहते अपने आप होने लगता है। इसलिए जप करते 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 मन आपका विषय की दलदल से कुछ उठेगा, बहुत सारे नाम से मन हट जाएगा। तब रूप का ध्यान कीजिए। ध्यान करते करते आपको आपका मन जो रूपात्मक जगत में फंसा हुआ है, रूप जगत से बेटा बेटी कौर कुटुंब बहुत के रूप को मन पकड़ लिया है, दुनियादारी के सगे संबंधियों के रूपों को मन सारे रूपों से ऊपर उठेगा। तब कहते हैं अरूप में मन को लगाइए। सामने देखिए घोर अंधकार मालूम पड़ता है, उसी अंधकार मंडल में अपने मन को टिकाइए। मन को जब टिकाएंगे आप, जिस दिन आपकी दृष्टि टिक गई, घोर अंधकार मालूम पड़ता है, उसी अंधकार मंडल में गौर से देखिए। देखते देखते जिस दिन आपके मन से सारा संसार का ख्याल, विकार, संकल्प, विकल्प जिस दिन मिट गया तो शून्य ध्यान, जिस दिन मन आपका खाली हो गया, शून्य हो गया, सारे ख्यालों विकारों से शून्य ध्यान, सबके मन माना तुम बैठो आत्म स्थाना, आपका ध्यान केंद्रित होगा, परमात्मा का द्वार खुल जाएगा, ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा। वहीं शब्द सुनाई पड़ता है, शब्द के सहारे जड़ मंडल से उठते उठते चेतन मंडल के शब्द को पकड़ेंगे, वह शब्द खींच करके जीव को वहां पहुंचा देगा। जहमा पुरुष तामा कछु नाही, कहे कबीर हम जाना, हमारी सैन लखे जो कोई, पावे पद निर्वाणा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। और इसी प्रतिपाद विषय को आगे बढ़ाते हुए मंचासीन पूज्यपाद स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के पावन चरणों में निवेदन करूंगा। 15 मिनट का समय लेकर के अपनी पीयूषवाणी से हम लोगों को लाभित करेंगे और हम लोग आनंद ले रहे हैं
विशुद्ध मेटाफिजिक्स ज्ञान का, अध्यात्म ज्ञान, इससे बढ़ करके दूसरा कोई ज्ञान नहीं है।